साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी सभी के हृदय में विराजमान उस परम पिता परमात्मा को मेरा शत शत नमन प्रणाम वंदन। कथा को शुरू करते हैं। कल हम थे देही नित्यं वज्जोयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचितुम अर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्माद्धि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। भगवान कह रहे हैं कि अभी तक उन्होंने आत्मा परमात्मा के विषय में बहुत चिंतन दिखाया। मतलब कहने का भाव यह है, प्रकृति और पुरुष को अच्छे से उन्होंने समझाया कि कैसे हम लोग प्रकृति और पुरुष को समझ सकते हैं, इस शरीर और इसके अंदर निवास करने वाले उस परमात्मा परम पिता परमात्मा को आत्मा को समझ सकते हैं। उन्होंने अभी तक बहुत साधारण शब्दों में बिना वेदांत या दर्शन के दार्शनिक शब्दों का प्रयोग किए बिना ये समझाया कि किस तरह से ये जो देह है उस देही से, उस आत्मा से, उस परमात्मा से भिन्न है। पहली बात भिन्न है। दूसरी बात, इन दोनों के अव्यय भी भिन्न है, इन दोनों के गुण भी भिन्न है, सर्वथा विपरीत। जो देह है वो देही नहीं। और फिर इंसानों का एग्जाम्पल दिया कि जैसे कपड़े बदले जाते हैं ऐसे ही देह बदल जाती है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये काट नहीं सकते, फाड़ नहीं सकते, जला नहीं सकते, उसको गीला नहीं कर सकते, उसको सुखा नहीं सकते, लेकिन इस देह को सब कुछ कर सकते हैं। और ये पंच महाभूतों के साथ उसका संबंध है, देह का और आत्मा का। आत्मा इन पंच महाभूतों से परे और देह इन पंच महाभूतों की बनी हुई, उसके ऊपर न अछेद्य है, न अदाह्य है, न अशोष्य है, सारे विशेषण इसके साथ जुड़ते हैं। तो भगवान ये कहते हैं कि अगर इसके आगे चले तो फिर क्या आता है? महत्तत्व, मन, अहंकार। महत्तत्व यानी बुद्धि, फिर है अहंकार। जब हम अहंकार कहते हैं तो ये वो अहंकार नहीं जो हम समझ रहे हैं, इसको हम कहते हैं समष्टि अहंकार, यानी अहंकार एज ए तत्व। और फिर एक है मन, इसके बीच में आते हैं सत्व रज तम। इस बात को आगे एक्सप्लेन किया है प्रभु ने। वो ये कहते हैं कि अपने स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। वो कहते हैं अपने धर्म को देख कर भी तू भय करने लायक नहीं है, भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए युद्धात् श्रेयो, युद्ध से अधिक श्रेयस्कर और क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। किसी भी व्यक्ति ने अगर सारी जिंदगी एक काम सीखा हो और उसको मरते दम तक उस काम के चाहे पैसे मिलते रहे, लेकिन यदि वो उसका प्रयोग ना कर पाए तो उसको आनंद नहीं आता। वीर पुरुष ने सारी जिंदगी तपस्या करके मांग कर पुरस्कार स्वरूप में प्राप्त किए हथियार, और जब चलाने का वक्त आया तो अगर चलाने का समय ही ना आए किसी की जिंदगी में, तो वो काहे का वीर पुरुष? तो उसको मेडल कैसे मिलेंगे? फिर तो वो ठीक है,
उसके समय पे युद्ध नहीं आया, उसने नहीं किया, लेकिन यहाँ परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि ये युद्ध तुमने बुलाया नहीं है, ये युद्ध का अवसर आया है। तो क्षत्रिय लोग तो इसकी इतनी प्रतीक्षा करते हैं कि युद्ध आए, हमें वीरता दिखाने का अवसर मिले, लोगों को भी पता चले कि जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया ये है। तो मैं वीर कब बनूंगा? जब वीरता के काम करूंगा। और अब जब ऐसा, क्योंकि अब ये ऐसा नहीं होता कि मुझे किसी ने युद्ध विद्या सिखाई और मैंने ग्राउंड पे वो चौराहे पे जाके तीर चलाने शुरू कर दिए। नहीं, इसके लिए युद्ध आना जरूरी है। तो ऐसा अवसर आया जो तुमने नहीं बुलाया, फिर तुम शोक कर रहे हो। लो, मतलब उत्सव के समय पे जब सब कुछ तय हो गया, फिर तुम शोक कैसा कर रहे हो कि इससे अच्छा तो समय हो ही नहीं सकता। और इसी के साथ ये जो है कि क्षत्रियों के लिए इससे अधिक अच्छा कार्य कोई नहीं। तो यहाँ पर भगवान वासुदेव बताना चाहते हैं कि जब मैं कुंती से मिलने गया था, अपनी बुआ से मिलने गया था, तो हे पार्थ, उन्होंने कहा था क्षत्राणियां जिस दिन के लिए वीरों को जन्म देती हैं, वो समय आ गया। अगर युद्ध तुमने बुलाया होता तो आज से 13 साल पहले हुआ होता। तुमने तो आने के बाद अपनी भूमि मांगी, तुम्हें नहीं मिली। तो ये युद्ध तुमने नहीं बुलाया, ये स्वयं से आया है। और क्षत्रिय इस आए हुए युद्ध के प्रस्ताव को कभी ठुकराते नहीं है, मतलब इसको पीठ नहीं दिखाते। और वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि देखो, बुआ कुंती ने कहा था कि क्षत्राणियां जिस दिन के लिए पुत्रों को जन्म देती हैं, मेरे पुत्रों से कहना कि वो दिन आ गया। चाहे डायरेक्टली किसी भी माता ने, चाहे गांधारी हो या कुंती हो, किसी ने भी आशीर्वाद विजय का नहीं दिया, परंतु आप सोच के देखें, क्या वास्तव में कुंती ने नहीं दिया? जब उन्होंने ये कहा कि क्षत्राणियां जिस दिन के लिए पुत्रों को पैदा करती हैं, वो दिन आ गया, इसका मतलब क्या है? विजयी भव। वो मरने के लिए नहीं पैदा करती हैं। वीर गति को प्राप्त हो गया, अच्छी बात है, शोक नहीं करती हैं, लेकिन वास्तविकता में वो विजय के लिए क्षत्राणियां अपने कोख को तैयार करती हैं और अपने बेटों को भेजती हैं तिलक लगाकर और हथियार देके कि वो विजय प्राप्त करके आए। इन सभी का भाव इस श्लोक में छुपा हुआ। तो वो ये कहते हैं, यदृच्छया चोपपन्नम, च उपपन्नम यदृच्छया, कि जो ये अपने आप प्राप्त हुआ है, मतलब तुमने नहीं बुलाया है। तो स्वर्ग द्वारम अपावृतम, कि देखो, इस समय युद्ध जब शुरू होता है तो कहते हैं स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं, कि जो जो वीर गति को प्राप्त होगा उसके लिए स्वर्ग का द्वार पहले से खुला हुआ है। मतलब कोई अन्य गति वीर की है ही नहीं, स्वर्ग के द्वार उसके लिए खुल जाते हैं। सुखिनम क्षत्रिया पार्थ, और जो क्षत्रिय हैं वो सुखी हो जाते हैं। मतलब उनको ऐसे लगता है कि ये हमारा मनोवांछित है कि युद्ध आया तो हमें वीरता दिखाने का अवसर मिलेगा। लभंते युद्ध मीदृशम, इस तरह के युद्ध के प्राप्त हो जाने पर, कि हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही पा सकते हैं। बहुत सुखी क्षत्रिय के ही समय में, अब देखो ये समय तो दुर्योधन के लिए भी आया है, उस 11 अक्षौहिणी सेना के लिए भी आया है जो दुर्योधन की तरफ से लड़ रही है, लेकिन उन्होंने युद्ध को लाया है। और तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे लिए ये युद्ध आया है। और
युद्ध आने के साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि स्वर्ग के द्वार खुल गए हैं, कि जो भी इसमें वीर गति को प्राप्त होगा, मतलब उसके फिर सारे कर्म एक तरफ, क्योंकि जो युद्ध का कर्म है, आ, कर्म योग में भगवान ये कहते हैं कि जब हम स्व के लिए कोई काम करते हैं, कोई भी कर्म यदि हम अपने लिए करते हैं, जैसे भूख लगी खाना खाया और जरूरत भर का खाया, तो वो आवश्यक कर्म है। लेकिन यदि स्वाद के लिए खाया तो ये निकृष्ट कर्म है, सबसे छोटा कर्म ये है। उसके बाद कर्म आता है जब हम अपने परिवार के लिए कुछ करते हैं, अपने लिए नहीं, परिवार के लिए। परिवार में खाली मेरा बच्चा मेरा पति नहीं होता, परिवार अपने कुनबे से होता है, जिसको हम कहते हैं जैसे जब कभी कोई खास चीज होती है तो हम पंजाबियों में क्या बोलते हैं, भोज भरते हैं, तो अपने कुल के लोगों को खिलाते हैं। ऐसे लोग जिनको सूतक और पातक लगता है, वो सारा परिवार कहलाता है। तो ये जो समय आया है, ये हमने बुलाया नहीं, ये आया है। और जब हम परिवार के लिए काम करते हैं तो वो मध्यम दृष्टि का कार्य होता है। लेकिन यदि वो कार्य समाज और देश के हित में है तो वो उत्तम कार्य होता है, और उस उत्तम कार्य को करने के कार्य का परिणाम व्यक्ति को नहीं भोगना पड़ता, उसकी एक गति होती है। जैसे देश के लिए अगर युद्ध किया तो स्वर्ग का, फिर ये नहीं है कि तुमने 10 लोगों को मारा है, तुमने मारा है तो तुम स्वर्ग कैसे जाओगे। अर्जुन क्या हुआ? अच्छा, तो ये जो कार्य है ये उत्तम कार्य माना जाता है, कि इस उत्तम कार्य का परिणाम स्वर्ग का द्वार। ये नहीं है कि तुमने 10 को मारा है तो तुम्हें नरक मिलेगा, या तुम्हें उसको मारने का कुछ नहीं। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, और ये युद्ध आपने नहीं बुलाया, स्वयं से आया है, तो ये तो सुखी होने का विषय है। तुम कहाँ शोक कर रहे हो? और ये तो सबसे अच्छा काम है कि हम अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। जैसे अगर हम हवन करें इसलिए कि मेरे घर में सुख शांति समृद्धि रहे, तो वो मेरा हवन है। अगर मैं कहती हूँ कि मेरे परिवार में फला व्यक्ति बीमार है, वो ठीक हो जाए, तो ये मध्यम कार्य है। यही यज्ञ अगर मैं इसलिए करती हूँ कि वातावरण स्वच्छ हो जाए, वातावरण अच्छा हो जाए, या मेरे देश में कुछ आपदा ना आए, तो ये सबसे अच्छा है। 3 तरह का कर्म हो गया ना। अब यहाँ से प्रभु कर्म योग की संज्ञा दे रहे। और एक ये कि आपको हैरानी होगी जान के कि गीता के अलावा कर्म योग को विस्तार से किसी ने नहीं बताया। बताया है, ये नहीं कि बिल्कुल चर्चा नहीं की है, लेकिन वो चर्चा ज्ञान योग में मिक्स हो जाती है। क्योंकि भगवान ने यहाँ कहा है कर्म तो सारे करेंगे, खाना पीना सोना उठना बैठना चलना फिरना और सांस लेना, ये सारे कार्य तो सारे ही लोग करेंगे, इसको तुम कर्म मत मानो। जिन कर्मों का परिणाम तुम भोगते हो उन कर्मों को कर्म मानो। तो कर्म योग का सबसे अच्छा ज्ञान यहाँ दिया गीता में, और बहुत डिटेल में दिया गया है। सारे तत्वों को बहुत अच्छे से गीता ने रखा है और बड़े सरल शब्दों में रखा है। ये गीता की मुख्य मुख्य बात है। तो वो ये कहते हैं कि अथ चेत इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अब वो ये बताते हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, पहले उन्होंने ये बताया
कि धर्म क्या है, और ये धर्म तुमने बुलाया नहीं है, ये आया है। आए हुए यानी एक शत्रु ने तुम्हें ललकार दिखा दी, फिर तुम पीठ नहीं दिखाना चाहिए। पहले ये कर्तव्य की बात है, और उसके बाद वो कहते हैं कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें क्या मिलने वाला है। एक तरफ तो कह दिया कि स्वर्ग के द्वार खुल गए, युद्ध शुरू, स्वर्ग के द्वार खुले, जो जो जाएगा वो स्वर्ग में जाएगा। लेकिन उसी के साथ वो कहते हैं अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम क्या खो दोगे, अपनी जिंदगी में तुम क्या माइनस कर लोगे। वो बताते हैं अथ चेत्तिमम धर्मम, कि यदि तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे, इनके लिए तो धर्म युद्ध है ना, जो अगर तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे, इमम धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि, यदि तुम इस धर्म संग्राम को नहीं करोगे तो ततः स्वधर्मम, तो अपने धर्म, कीर्तिम, धर्म को और कीर्ति को, कीर्ति मतलब अपना यश, अपने अपनी जो जो समाज तुम्हारी इतनी बड़ाई करता है उसको क्या करोगे, हित्वा खो दोगे, पापम अवाप्स्यसि, और तुम पाप को प्राप्त करोगे। खाली ये नहीं कि तुम अपनी कीर्ति खोगे, तुम्हें पाप भी चढ़ेगा। धर्म नहीं करने के कारण जो अपना क्षत्रिय का कार्य है वो नहीं करोगे तो उसका नहीं करने का पाप लगेगा। और क्या होगा, वो कहते हैं कि तुम अपने कीर्ति को भी खो दोगे। देखो हम सारे के सारे लोग इस जगत में जो भी काम करते हैं कीर्ति के लिए करते हैं। हम कुछ गलत भी करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि किसी को पता ना चले, क्योंकि अपनी बेइज्जती कोई नहीं कराना चाहता। और जिसकी जितनी कीर्ति होती है अपयश भी उतना ही बड़ा होता है। पूछो कैसे। रावण ने चारों वेदों का ज्ञाता, 6 वेदांगों का ज्ञाता, सब पुराणों का ज्ञाता रावण, उसने सीता जी को हरण किया, आज तक उसका पुतला जलाते हो। अभी उसकी अपकीर्ति समाप्त नहीं हुई, उसका जो कलंक था उसकी अपकीर्ति समाप्त नहीं हुई। आप ये देखो, होलिका दहन आज तक होता है। होलिका जो अपने भतीजे को लेके अपने बैठ गई आग में कि मैं नहीं जलूंगी, वो जल जाएगा, जो उसका अपकीर्ति थी आज तक चल रही है। बाकी लोगों की पूरी हो गई, अब बहुत सारे काम अब हम नहीं करते, लेकिन आप ये देखो इनकी अपकीर्ति अभी समाप्त नहीं हुई। आज तक रावण का पुतला फूंकते हो, आज तक तुम होलिका दहन करते हो। अब किस जन्म की बात है, कितने जन्मों के बाद तक उसकी अपकीर्ति चली आ रही है, तो इस अपकीर्ति से तो भय लगता होगा। कहते तुम अपनी कीर्ति खो दोगे। हम छोटे लेवल को छोड़ दें, यानी हम हमारे सारे काम बेसिक, पहली बात किसके लिए होते हैं, खाना पीना, कि हमारी अगर न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, वहां तक तो हम कीर्ति अपकीर्ति नहीं सोचते। लेकिन उसके बाद हम जितने भी काम करते हैं, कभी भी देखना हम अच्छा कपड़ा पहनते हैं ताकि हमें लोग सभ्य समझे, हमारी अच्छी तरह, भाई देखो उसको अच्छे कपड़े पहनने आते है ना, ड्रेसिंग सेंस अच्छी रखते हैं। हम अच्छी जगह शादी करना चाहते हैं क्योंकि लोग हमें समाज में अच्छा समझे। हम भाग के क्यों नहीं कर लेते, पैसा भी बचेगा और वो भी, फिर हम कहते हैं नहीं, समाज में रहते हो, समाज के तरीके से रखो तो तुम्हारे यश होगा, कीर्ति। ओ तुम्हारे बाप पिता का इतना बड़ा नाम है और तुम ऐसे काम करते हो। हम आज भी बच्चों को ये सिखाते हैं, नहीं बेटा इससे बदनामी होती है, हमें ऐसा नहीं करना। हम के लिए मरते हैं। और अर्जुन तू सोच, तू अपने आप को इतना बड़ा धनुर्धर कहता है, तू मतलब मेरी बुआ का बेटा है जिसने ये कहा था कि क्षत्रानियां इस दिन के लिए
बच्चों को जन्म देती हैं। अगर तू युद्ध नहीं करेगा, धर्म तो तेरा खराब होगा ही होगा, लेकिन तू क्या सोचता है खाली धर्म खराब होगा? नहीं, तेरी अपकीर्ति भी होगी, तेरा बहुत अपयश होगा, और जितनी तेरी कीर्ति आज तक है वो सारी धूल में मिल जाएगी, और लोग कहेंगे ये कायर कहां से आ गया। तो प्रभु उसी बात को आगे कहते हैं, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। तो कहते हैं अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम, कि लोग बहुत समय तक, लंबे समय तक रहने वाली तेरी अपकीर्ति का भी कथन करेंगे। जैसे अभी तक तुम देखते हो, अब आप ये देखो, पूतना आई, ये आई, वो आई, उनको हम इतना याद नहीं करते, लेकिन अभी तक रावण और होलिका, इन दोनों की अपकीर्ति समाप्त नहीं हुई। तो वो ये कहते हैं कि तुम्हारी ये जो कीर्ति अपकीर्ति है, ये जो तुम्हारी बेइज्जती है, इसका भी बखान लोग बहुत समय तक करेंगे। थोड़े समय तक नहीं, बहुत लंबे समय तक करेंगे। और क्या करेंगे? माननीय पुरुषों के लिए अपकीर्ति जो है वो मरणात अतिरिच्यते, मरने से भी ज्यादा मौत है। मरा बंदा एक बार मरा, राम नाम सत्य है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी कीर्ति से मर जाता है वो रोज मरता है। फिर उसको, उसके बच्चों को, उसके बच्चों के बच्चों, और छोड़, इसका परदादा ऐसे ही था, ये तो खानदान ही ऐसा है। फिर लोग बातें कैसी करते हैं, मतलब वो उसका बच्चा, बच्चे का बच्चा, बच्चे का बच्चा, फिर इसका खानदान ही ऐसा। अरे छोड़, क्या वीर है, युद्ध में दिखा के आ गया पीठ। लोग तो इतना डरते थे कि पीठ पे गोली नहीं खानी, छाती पे गोली खाई। यानी मैं डट के खड़ा था, और तू कहता है कि मैंने युद्ध नहीं करना। तो प्रभु उसको बता रहे हैं कि तेरे युद्ध ना करने से तू क्या खो देगा। ये जो तू आज सिर उठा के खड़ा है और तेरे पीछे इतने सारे लोग मरने को तैयार हैं, ये तेरी तरफ से युद्ध करने आए हैं। और तू ये देख, 13 साल तक इन लोगों को भी तो दुर्योधन ने चारा डाला होगा, वो उसके चंगुल में नहीं फंसे, वो तेरी तरफ से युद्ध करने आए हैं, और तू कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। वो आगे फिर समझाते हैं कि भयाद भयाद रणाद उपरतम, भय के कारण रण से उपरत, यानी रण से विमुख हुए वे, मनस्यन्ते त्वं महारथा, जो जिनके सामने तुम सम्मानित होकर रथी महारथियों की तरह घूमते थे, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्, जिन महारथियों के सामने तुम बहुत सम्मानित होके घूमते थे, वो सारे तुम्हें क्या कहेंगे? कायर। अभी तक तुम क्या हो? महारथी, अतिरथी, बलवान, गांडीवधारी, वो क्या कहते हैं उसको, जिसके पास सारे अस्त्र शस्त्र हैं, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने वाले तुम, और तुम नहीं लड़ोगे। कितना रिवर्स आ गया है उसमें। तो उस रिवर्स के लिए प्रभु बता रहे हैं कि जिनकी दृष्टि में तुम पहले सम्मानित थे, जितने तुम सम्मानित थे उतनी ही लघुता को प्राप्त हो जाओगे, उतने ही उनके सामने छोटे हो जाओगे। क्योंकि महारथी लोग ये नहीं सोचेंगे कि तूने ये सोचा कि ये सारे मर जाएंगे तो वर्ण संकर पैदा होंगे, समाज में ये हो जाएगा, तुम्हारे भाई चाचा नहीं रहेंगे तो तुम इस जमीन का, वो कहेंगे नहीं, वो सब कहेंगे डर के मारे युद्ध से परे हो गया। वो ये कोई नहीं कहेगा कि ये अपने गुरु को नहीं मारना चाहता था,
कोई ये नहीं कहेगा कि ये तुम्हारे दादा थे, कोई ये नहीं कहेगा कि तुम्हारे जीजा थे। सब कहेंगे युद्ध से डर गया और युद्ध आने पर पीठ दिखा दी और भाग गए, तुम लड़े नहीं। तुम अब सोचो कि तुम्हारा क्या होने वाला है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि तुम इस बात को कभी समझे नहीं हो कि अपकीर्ति क्या होती है, अपकीर्ति कैसी होती है। तुम्हारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो अब तुम ये सोच लो कि तुम्हारा क्या हो। भगवान उनको हानियों के बारे में बता रहे हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्या क्या हो। तो ये सारी चीजें क्या है, कर्म है, कर्मेंद्रियों की बात है कि अपकीर्ति होगी, अयश होगा, लोग तुम्हें कायर कहेंगे, तुम्हारी सम्मानित जगह छिन जाएगी। तो तुम अब ये देख लो। तो वो ये कहते हैं, वही कहते हैं, अवाद्यावादंश बहून वदिष्यन्ति तवाहिता निंदस्तव सामर्थ्यम ततो दुख तरम नुकिम। कि वैरी लोग, जो वैरी लोग हैं, जो तुम्हारे शत्रु पक्ष वाले लोग हैं, वो तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे कि तुम वीर हो, इससे अलग वचन बोलेंगे। और क्या कहेंगे, देखो जब दो बराबर के लोग बात करते हैं ना, तो एक दूसरे के लिए सभ्यता का प्रयोग करते हैं। प्रभु ने यहाँ इस श्लोक में वो दिखाने का प्रयास किया है कि जब तुम अपने बराबर वाले से बात करते हो तो तुम्हें कैसे बात करनी चाहिए। वही कहते हैं कि अवाद्यावादांश, कि जो नहीं सुनना चाहिए तुम ऐसे वचनों को सुनोगे। अर्जुन, क्या यहाँ पर भगवान ने जब खुद से कहा था हंसते हंसते कि क्या नपुंसकों की सी बात करते हो, प्रहसन्य भारत, तो यहाँ पे नहीं बता सकते थे कि लोग कैसी कैसी बातें करेंगे, कैसी गालियां देंगे। नहीं, बहुत सभ्यता में बात कर रहे हैं, उसको बराबर का दर्जा दिया है, उसको भाई कहा है। अभी अभी उन्होंने बुआ का स्मरण किया है। तो वो कहते हैं अवाद्यास, कि जो नहीं सुनना है तुम ऐसे वचनों को सुनोगे जो तुम्हें अच्छे ही नहीं लगेंगे, रुचिकर नहीं, वो सुनने लायक भी नहीं होंगे। ऐसे वचनों को तुम्हें सुनना पड़ेगा। इसलिए जो ये निंदा कर्म है, निंदस्तम सामर्थ्यम ततो दुख तरन्नुकिम, कि जो लोग तुम्हारी ये जो निंदा करेंगे, जो वैरी लोग सामर्थ्य की निंदा करेंगे, तुम्हें बहुत से ना कहने योग्य वचनों को कहेंगे। इससे अधिक दुख की बात और क्या हो सकती है। भाई अभी तो तुम युद्ध करोगे, सामने वाला मरेगा या तुम लोग मरोगे। युद्ध का परिणाम कोई नहीं जानता, प्रभु जानते हैं, लेकिन उसको डिक्लेयर नहीं कर रहे। अभी 11वें अध्याय में कर देंगे। अभी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। अभी उन्होंने ये कहा कि देख भाई, स्वर्ग के द्वार खुल गए, युद्ध आ गया, अब जो मरेगा वो स्वर्ग चला जाएगा, जो नहीं होगा वो धरती भोगेगा। दो ही जगह, एक धरती एक स्वर्ग। युद्ध भूमि में दो स्थल, एक धरती एक स्वर्ग। या तो स्वर्ग जाओगे या धरती का भोग भोगोगे। तो ऐसे समय पर अगर तुम युद्ध के साथ नहीं हो तो तुम्हारी कितनी अपकीर्ति होने वाली है। जो लोग जो आज तुम्हारे सामने बोल नहीं सकते, वो कल तुम्हें कायर कहेंगे। तो इससे ज्यादा बड़े दुख की क्या बात हो सकती है। और अगर तुम आज किसी को नहीं मारते हो तो क्या ये सब अमर हो गए, क्या ये नहीं मरेंगे। या इसका दूसरा पक्ष भी है, क्या ये लोग तुम्हें नहीं मारेंगे, क्या युद्ध समाप्त हो जाएगा। तो इससे अधिक शोक की क्या बात हो सकती है कि तुम सोच रहे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव,
वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे